साथियों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपसे मुखातिब हूँ मैं राजेश त्यागी। इस समय अफ़गानिस्तान विश्व पूंजीवाद और उसके संकट का एक शो विंडो बना हुआ है, उसका एक अखाड़ा बना हुआ है। वहाँ से राष्ट्रपति अशरफ गनी और भागते हुए अपने साथ वो एक हेलीकॉप्टर और 4 कारें भर के कैश भी ले गया है। विश्व पूंजीवाद इस समय बड़े संकट में है और अफ़गानिस्तान के साथ साथ समूचे मध्य पूर्व में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सब जगह पूंजीवाद एक या दूसरी तरह के संकट में घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान में इस समय संकट जो है वो अपने चरम पर है और वहाँ से राष्ट्रपति के भागने के साथ ही अमेरिका और नाटो के आपराधिक और कातिल शासन का अंत हो गया है, उसके आपराधिक दखल का अंत हो गया है। तालिबान ने जो इस लंबे शासन की 20 वर्ष लंबे शासन की, जिसे अमेरिका और नाटो के नेतृत्व में वहाँ चलाया गया कठपुतली सरकारों के जरिए, पहले हामिद करजई और फिर अशरफ गनी जैसे लोगों के जरिए जो साम्राज्यवाद की कठपुतली थे, उसके नेतृत्व में इन अलोकप्रिय सरकारों के जरिए वहाँ साम्राज्यवाद की दलाल सरकारों के जरिए जिस युद्ध को अफ़गानिस्तान पर थोपा गया, उसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 लाख अफ़गान मरे हैं। 1 लाख का आंकड़ा सरकारी है, लेकिन मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा 2,500 के करीब अमेरिकी सैनिक, 3,844 युद्ध क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदार और लगभग 1100 से ज़्यादा सैनिक नाटो देशों के वहाँ मारे गए। तो बहुत बड़ी जनधन की हानि इस पूरे अभियान में हुई, जिसे 20 साल पहले अमेरिका और नाटो ने अफ़गानिस्तान को सिविलाइज करने के लिए, अफ़गानिस्तान को उसे सभ्य बनाने के बहाने, उसमें लोकतंत्र की स्थापना के बहाने, उसके राष्ट्र निर्माण के बहाने वहाँ एक बड़ा दखल दिया था। और इस दखल के चलते उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक तरह से अपने युद्ध क्षेत्र में और मेहनतकश जनता के लिए, अफ़गानिस्तान की आम जनता के लिए एक जेल में बदल कर रख दिया था। 20 वर्ष के इस आपराधिक दखल का बड़ा शर्मनाक अंत हुआ है। वहाँ से अमेरिका और नाटो शक्तियों को बदहवासी में सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागना पड़ा है। इसके साथ ही तालिबान ने काबुल में घुसकर घोषणा कर दी है कि पूरा अफ़गानिस्तान उसके कब्ज़े में आ गया है, उसके नियंत्रण में है, और उसने बगराम हवाई अड्डे पर हमला करके वहाँ जो जेल बनाई गई थी, साम्राज्यवादियों ने जो जेल बनाई थी, उससे लगभग 7,000 से ज़्यादा कैदियों को छुड़वा दिया है। इसके साथ ही पुले चरखी में भी लगभग 5,000 से ज़्यादा कैदियों को छोड़ा गया है। कुल मिलाकर 12,000 से ज़्यादा कैदी तुरंत ही तालिबान ने रिहा कर दिए हैं। जो लोग तालिबान पर एक क्रूर ताकत होने का, एक बर्बर शक्ति होने का आरोप लगा रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं और उनसे पूछना भी चाहते हैं कि क्या अमेरिका और नाटो के नेतृत्व वाली इन ताकतों से ज़्यादा और उनकी कठपुतली सरकारों से ज़्यादा और कोई क्रूर या बर्बर शक्ति दुनिया में हो सकती है?
जिन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान को एक जेल में बदल कर रख दिया, अफ़गानिस्तान के अंदर जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया, जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर और अफ़गानिस्तान के साथ साथ इराक पर, लीबिया पर, सीरिया पर, यमन पर, पूरे मध्य पूर्व में और उत्तरी अफ्रीका में भी एक स्थायी युद्ध को थोप दिया, एक ऐसे युद्ध को थोप दिया जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्या इनसे ज़्यादा आपराधिक, इनसे ज़्यादा क्रिमिनल और इनसे ज़्यादा बर्बर कोई और ताकत हो सकती है? तो आज पूरा दक्षिणपंथी मीडिया, पूरी दुनिया का कॉरपोरेट मीडिया जो आज ये कह रहा है कि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो सत्ता में आ गया है और एक बर्बर ताकत सत्ता में आ गई है, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ अब तक भी दुनिया की सबसे ज़्यादा बर्बरता हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ ही नहीं हुई है, यमन, सीरिया, लीबिया, इराक, तमाम देशों के साथ ये बर्बरता हुई है। और ये बर्बरता बिना किसी कारण के हुई है, सिर्फ साम्राज्यवादी शक्तियों की लूट, लालच और उनके आपराधिक जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके चलते, मुनाफों की लूट के चलते, तेल की लूट के चलते और इन तमाम लूटपाट के चलते वहाँ ये स्थिति जो है, ये हालात जो है, ये वहाँ बने। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तालिबान बर्बर नहीं है, तालिबान एक फासीवादी ताकत है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तालिबान की जो बर्बरता है वो इन साम्राज्यवादियों के बर्बरता के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ख़ुद तालिबान आसमान से नहीं टपका, बल्कि इन साम्राज्यवादी ताकतों के क्रिएशन है, इनका पैदा किया हुआ है तालिबान। इन साम्राज्यवादी ताकतों ने तालिबान जैसी, अलकायदा जैसी, IS जैसी, लश्कर तैयबा जैसी और ऐसी ही दर्जनों फासीवादी ताकतों को दुनिया भर में पैदा किया है और अपने उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया है। तालिबान वास्तव में उस साम्राज्यवादी शासन की, जिसे अफ़गानिस्तान पर इन साम्राज्यवादी ताकतों ने अपनी कठपुतली सरकारों के जरिए थोपा था, हामिद करज़ई और अशरफ गनी के नेतृत्व में, उन क्रूर और बर्बर दलाल कठपुतली शासनों की, उनकी बर्बरता की, उनकी पाशविकता की सिर्फ छाया मात्र है। इन लोगों ने अमेरिका और नाटो की दलाली करते हुए पूरे अफ़गानिस्तान को एक बड़ी जेल में बदल कर रख दिया था। और आज ये कितने भी दावे करें कि हम अफ़गानिस्तान में सिविलाइजेशन ला रहे थे, हम अफ़गानिस्तान में सभ्यता ला रहे थे, हम अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र ला रहे थे, ये पूरी तरह से झूठ है। जो अभी मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से जो बाइडेन के भाषण के बाद इसका पूरी तरह से खुलासा हो गया, एक भंडा फूट गया इसका। तो अफ़गानिस्तान में ये जितनी बर्बरता है, जिसकी अभी काली छाया हमें तालिबान के रूप में वहाँ दिखाई दे रही है और आगे और दिखाई देगी, ये साम्राज्यवाद की क्रिएशन है, साम्राज्यवाद की बनाई हुई एक पूरी वहाँ ताकत है, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान को सभ्य बनाना नहीं, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना नहीं, बल्कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान की लूट था। अफ़गानिस्तान को एक ऐसे सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना था जिसके ज़रिए पूरे सेंट्रल एशिया का, पूरे मध्य एशिया का तेल जो है उसे लूटा जा सके। तो ये जो साम्राज्यवादी मंसूबा था, ये पूरी तरह से ढह गया है। अफ़गानिस्तान की जनता ने इस क्रूर शासन को वहाँ से उखाड़ फेंका है और अफ़गानिस्तान की ये मेहनत कश जनता,
जो दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों को पराजित कर सकती है, एक सबसे गरीब, कमज़ोर और साधनहीन देश ने, उसकी मेहनतकश जनता ने अपने बूते दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक शक्तियों को, आर्थिक शक्तियों को एक साथ पराजित कर दिया। अमेरिका और नाटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, सबको जो है, तमाम शक्तियों को उन्होंने पराजित कर दिया। तो जो जनता, जो मेहनतकश जनता इन महान शक्तियों को, इन महाशक्तियों को पराजित कर सकती है, वो निश्चित रूप से तालिबान जैसी ताकतों को, उनकी छाया को भी पराजित करेगी। और इस संघर्ष में, लोकतंत्र और समाजवाद के लिए संघर्ष में वो विजय हासिल करेगी। हमें इसकी पूरी आशा है। हम बात करेंगे कि किस तरह से इस 20 वर्ष के शासन के अंत पर, और ये अंत इन साम्राज्यवादी ताकतों ने अपनी इच्छा से इस अंत को नहीं होने दिया, बल्कि ये अंत जनता के संघर्ष ने इन शासकों पर जबरन थोप दिया। इन शासकों को मजबूर किया कि ये उल्टे पैर अफ़गानिस्तान से वापस लौटें या फिर वहाँ एक बड़ी तबाही का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इस एग्ज़िट के बाद, अफ़गानिस्तान से इस शर्मनाक वापसी के बाद अमेरिका में कोहराम मच गया। अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी जो बाइडेन के विरोधियों ने बाइडेन पर हमला कर दिया कि ये सब कुछ जो है उनकी वजह से हुआ है, वो अफ़गानिस्तान को संभाल नहीं पाए। और अफ़गानिस्तान से जो उन्होंने विड्रॉल किया, अफ़गानिस्तान से जो उन्होंने वापसी की, वो इस ढंग से की कि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी हितों के लिए एक वहाँ नर्क की सी स्थिति बन गई, जहाँ अमेरिकी हितों को पूरी तरह से दफन कर दिया जाएगा। जो बाइडेन ने इसका जवाब देने के लिए राष्ट्रपति भवन में एक भाषण जारी किया, जिसे पूरे देश में, पूरे अमेरिका में उसे टेलीवाइज किया गया, पूरे अमेरिका में उसे दिखाया गया टेलीविज़न पर। और जो बाइडेन ने बहुत सारी बातें कही अपने भाषण में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, और ये पूरी अमेरिकी राजनीति को नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर राजनीति को, और पूरी जो अमेरिका और नाटो की दुनिया भर में राजनीति है, एक स्थायी युद्ध थोपने की दुनिया भर की जनता के ऊपर, पूरी दुनिया को एक कैद खाने में बदलने की, उसके ऊपर जो है पूरी तरह से ये रोशनी डालती है। जो बाइडेन के भाषण को देखें तो जो बाइडेन के भाषण में कुछ मुख्य बातें कही हुई हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, और ये महत्वपूर्ण है जो बाइडेन का भाषण। तो मैं एक एक करके उन बिंदुओं का जिक्र करूंगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं का, जिन्हें जो बाइडेन ने अपने भाषण में उठाया। सबसे पहले जो बाइडेन ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने फैसले की तायद करता हूं, मैं अपने फैसले को सही करता हूं। मेरे सामने विकल्प थे कि या तो पहले से किए गए समझौते को लागू करूं, या फिर युद्ध के तीसरे दशक में हज़ारों और फौजियों को मैं अफ़गानिस्तान के अंदर भेजूं और तीसरे दशक में भी इस युद्ध को चलाऊं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो बाइडेन जो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने पहले से तय किए हुए समझौते को सिर्फ लागू किया है, वो जिक्र कर रहे हैं ट्रंप और तालिबान के बीच में जो फरवरी 2020 में समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि अमेरिकी फ़ौजें पूरी तरह से वहाँ से हट जाएंगी। तो ये जो बाइडेन ने नहीं किया समझौता, ये जो बाइडेन ने वापसी नहीं की, ये वापसी पहले ही तय हो गई थी, फरवरी 2020 में तय हो गई थी। और आप देखिए कि फरवरी 2020 में ये स्थिति बनी हुई थी जिसमें अमेरिका के लिए आगे वहाँ अपना दखल रखना, उसे चला पाना, वहाँ सैनिक मौजूदगी को बनाए रखना बिल्कुल असंभव हो गया था। बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे, अफ़गान लोग मारे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद युद्ध का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये फ़ैसला ट्रंप ने लिया था, और ट्रंप पर भी ये फ़ैसला जो है, ये एक तरह से आप समझिए उसकी मजबूरी थी, ये थोपा गया था। अमेरिका जिस तरह के आर्थिक संकट में घिरता जा रहा था, लगभग $2 ट्रिलियन अफ़गान वॉर पर, अफ़गानिस्तान में इस युद्ध पर खर्च हो चुके थे। बड़ी तादाद में अमेरिकन मारे जा रहे थे, और अब तालिबान एक ऑफेंसिव लेने लगा था, वो शहरों को घेरने लगा था,
घेराबंदी कर रहा था उनकी, और अमेरिका को ये दिखाई दे रहा था कि ऐसी स्थिति ना आ जाए जिसके अंदर वियतनाम की तरह से एक बार फिर घिरना पड़े। दूसरा, बाइडेन ने कहा कि मुझे ट्रंप द्वारा दी गई डील विरासत में मिली, जिसमें 1 मई से अमेरिकी सेना पर हमलों पर कोई रोक नहीं थी। तो जो एक सीज़ फायर था, एक समझौता था एक दूसरे पर हमला ना करने का, वो टूट गया था, और 1 मई के बाद वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, और तालिबान जो है वो सीधे अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र था। और निश्चित रूप से बाइडेन को इस बात की बड़ी आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी अमेरिकी फ़ौजों को घेर कर वहाँ नष्ट कर दिया जाए, उससे कोहराम मच जाता अमेरिका के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध का मैं खात्मा चाहता था, और 5वें राष्ट्रपति के लिए मैं ये फैसला नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका के अंदर 4 राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के अंदर इस युद्ध को जो है सुपरविज़न कर चुके हैं, उसकी देखरेख कर चुके हैं, उनकी देखरेख में युद्ध चल चुका है, और फिर भी इस युद्ध के कोई परिणाम सामने नहीं आ रहे थे, बल्कि उल्टा इस युद्ध के खिलाफ एक प्रतिरोध वहाँ बनता जा रहा था, अमेरिकी दखल के खिलाफ प्रतिरोध बनता जा रहा था, और उससे वहाँ जो प्रतिरोध की ताकत है, तालिबान जैसी ताकत है, वो लगातार वहाँ मजबूत हो रही थी। और ऐसा भी आशंका जो है अमेरिका को हो रही थी कि इसके चलते अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह की क्रांतिकारी स्थिति जो है, इनकलाब की स्थिति, वो पैदा ना हो जाए। आगे उन्होंने कहा कि सच ये है कि जितना हमने सोचा था, अनुमान लगाया था, घटनाएं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकसित हुई, मगर हम हर स्थिति के लिए तैयार थे। तो जो बाइडेन ने ये माना कि अफ़गानिस्तान में जितनी तेज़ी से घटनाक्रम विकसित हुआ, उसका अनुमान जो है वो अमेरिकी शासकों ने नहीं लगाया था, CIA ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया था। वास्तव में अमेरिकी शासक ये सोच रहे थे कि अभी कम से कम वहाँ जो है अमेरिकी सेनाओं के वापसी के बाद कम से कम 1.5 साल तक जो तालिबान है वो कब्ज़ा नहीं ले सकेगा, और 1.5 साल में उन्हें लग रहा था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्रतिरोध आंदोलन जो है पैदा कर देंगे, और वहाँ सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू करा देंगे। तो लेकिन घटना इतनी तेज़ी से विकसित हुई कि उन्हें 1.5 साल तो क्या, 1.5 महीना भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से निकलने का इससे अच्छा समय कभी नहीं था। 20 साल के बाद यह कठिन सबक हमने सीखा है। बल्कि उन्होंने कहा कि अच्छा समय कभी भी नहीं था। उन्होंने कहा कि एक बार हम अफ़गानिस्तान में फंस गए, और जो बाइडेन ने कहा कि ये फंसना गलती थी, वहाँ सैनिक दखल गलती था, और एक बार हम वहाँ फंस गए तो फिर कोई भी अच्छा समय वहाँ से निकलने का नहीं हो सकता था। तो उन्होंने माना कि भविष्य में भी अगर अमेरिकी सेनाएं वहाँ रहती तो समय इससे बदतर ही होता, इससे बेहतर नहीं होता। उन्होंने कहा कि और अधिक वर्ष वहाँ रहने से अभी कुछ होने वाला नहीं था, और सिवाय इसके कि अमेरिकी सैनिक इसका खामियाजा उठाते रहते, जिसका मतलब है कि अमेरिकी फ़ौजें जो हैं वो वहाँ और बड़े पैमाने पर मारी जाती, इसके सिवा वहाँ और कुछ होने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि एक ऐसा युद्ध जिसे अफ़गान नहीं लड़ना चाहते, अमेरिकी सेनाओं को उसमें नहीं झोंकना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बाइडेन कह रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन अमेरिकी नीति का खुलासा कर रहे हैं। अमेरिकी नीति क्या है? अमेरिकी नीति ये है कि दूसरे क्षेत्रों के, दूसरे देशों के लोगों को इस कत्लेआम के लिए इस्तेमाल करो। वे लोगों को मारें, अपने लोगों को मारें, अपने देश के लोगों को मारें, या उस देश के लोग उन्हें मारें, इससे अमेरिकी प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब तक फ़र्क नहीं पड़ता? जब तक उसी देश के लोग जो हैं वो इस गृह युद्ध में हिस्सा लेते रहें, वो फ़ौजी बनकर अपने लोगों की हत्याएं करते रहें। जब तक हत्याओं का, मारामारी का, हिंसा का, लूट और बलात्कार का ये जो राज है, जिस तरह का राज उन्होंने अफ़गानिस्तान पर थोपा था, जब तक उसे वहीं के लोग, वहीं की सेनाएं, वहीं की मिलिशिया चलाती रहें, तब तक अमेरिका जो है
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब स्थानीय लोग इसके लिए तैयार ना हों तो उस समय अमेरिका को वहाँ नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ़गान राजनीतिक नेताओं ने पलायन किया, देश छोड़ गए और सेना ने बिना लड़ने का प्रयास किए ही कितनी जगहों पर समर्पण कर दिया। ये सही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह का समर्पण किया सेनाओं ने और वहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं वो वहाँ से भाग निकले। राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को लेकर और बहुत सारा कैश लेकर वहाँ से भाग निकला। वो ताजिकिस्तान गया या फिर कतर गया, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान छोड़ गया। और इसी तरह से बहुत सारी जो कठपुतली राजनेता और अफसर वहाँ काम कर रहे थे, अफ़गान सेना के अंदर काम कर रहे थे, राजनीतिक हलकों में काम कर रहे थे, वे सब वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। तो बिडेन इसका जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि जब अफ़गान नेता ही भाग निकले तो हम क्या कर लेते। दरअसल बिडेन ये कह रहा है कि अफ़गानों ने हमें धोखा दिया, अफ़गानों ने अमरीकियों को धोखा दिया। वो कह रहे हैं कि हमने $1 ट्रिलियन खर्च किए, उन्हें हर संभव मदद दी, ट्रेनिंग दी, मगर उन्हें लड़ने का जज्बा हम नहीं दे सकते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात कह रहा है वो। दरअसल बिडेन ये चाहता था कि जिस कत्लो गारत को, जिस हिंसा को वो अफ़गानिस्तान पर थोप रहा है, उस हिंसा में अफ़गान जो हैं वो जो बिडेन का साथ देते, अमेरिकी प्रशासन का साथ देते। तो वो उनसे शिकायत कर रहा है, वो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया, वहाँ कत्लो गारत को आगे चलाने में हमारा सहयोग नहीं किया। आगे वो कह रहा है कि अमेरिका के बेटे बेटियों की कितनी पीढ़ियाँ इस अनंत युद्ध में जान खपाती। तो ये बहुत ही संकीर्ण राष्ट्रवादी जो सोच है अमेरिकी शासकों की, जिसमें वे अमेरिका को जो है युद्ध में सबसे पीछे और मुनाफों की लूट में सबसे आगे रखना चाहते हैं, ये प्रकट हो रही है। वो अमेरिकी जनता को लंबे समय तक युद्ध में नहीं झोंक सकते थे, ये उनकी मजबूरी भी है, और साथ ही वे ये कह रहे हैं कि हम अमेरिकियों को इस युद्ध में नहीं झोंक सकते थे। अगर अफ़गानी इस युद्ध में झोंके जाने के लिए तैयार होते तो हम अभी वहाँ लड़ाई चलाते रहते। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको उन्होंने अपने भाषण में रखा है, वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान को गृह युद्ध के लिए तैयार करने में असमर्थ रहा। राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि गनी से जून में मैं मिला था और जुलाई में भी उनसे फ़ोन पर मैंने बात की थी। हमने अफ़गानिस्तान को गृह युद्ध के लिए तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी, सरकार से भ्रष्टाचार खत्म करने पर बात की थी, अफ़गान नेताओं के राजनीतिक एकीकरण पर बात की थी। मैंने अशरफ गनी को तालिबान से समझौते की भी सलाह दी थी, मगर वह असफल रहा। तो एक तरफ तो समझौते की सलाह दी जा रही थी और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को गृह युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए साजिश की जा रही थी। और ये साजिश ट्रंप नहीं, जो बिडेन कर रहा था। जो बिडेन अशरफ गनी के साथ बातचीत करके अफ़गानिस्तान को एक ऐसे गृह युद्ध की भट्टी में झोंकना चाहता था जिसमें कई लाख और लोग और मारे जाते। 1 लाख से ज़्यादा अफ़गानों का कत्लेआम पहले ही हो चुका था वहाँ। तो साम्राज्यवादी ताकतें, बड़ी ताकतें इस किस्म की साजिश जो है वहाँ कर रही थी। देखिए बहुत सारे खुलासे जो बिडेन के इस भाषण में हुए हैं, और ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है उनके भाषण में ये सामने आ रही है। चौथी बात जो उन्होंने कही, वो उन्होंने कही कि विगत की गलतियां अब हम नहीं दोहराएंगे। पहले जो गलतियां हुई उनको अब हम दोहराएंगे नहीं। विदेशी धरती पर लंबे समय टिकने और लड़ते रहने की गलती जो हमारे राष्ट्र हित में कतई नहीं है, अब हम नहीं दोहराएंगे। तो अमेरिका ने इस पिटाई से अफ़गानिस्तान में ये मार खा के एक सबक सीखा है और उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर हम लंबे समय एक ऑक्यूपेशन फोर्स बनकर नहीं रह सकते और हम नहीं रहेंगे। गृह युद्ध पर आस लगाते हुए राष्ट्र निर्माण में अमेरिकी सेनाओं को नहीं झोंकेंगे,
उन्होंने कहा कि गृह युद्ध पर को फोकस करके गृह युद्ध पर झूठी आस लगाते हुए हम अमेरिकी सेनाओं को एक अनंत युद्ध में नहीं झोंकेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारे असली शत्रु रूस और चीन चाहते हैं कि हम अनंत समय तक अफगानिस्तान में संसाधनों का अपव्यय करते रहें और अरबों डॉलर ऐसे युद्धों पर फूंकते रहें। तो ये बात सही है कि ये साम्राज्यवादी ताकतें एक दूसरे को इस युद्ध में झोंकने के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करती हैं ताकि उनके शत्रु देश इस युद्ध में हिस्सा लेते रहें, बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों को नष्ट करते रहें। इससे पहले अमेरिका ने भी सोवियत संघ पर अफ़गानिस्तान में इस तरह का युद्ध थोप कर अफ़गानिस्तान को सोवियत संघ के लिए दूसरा वियतनाम बनाने की कोशिश की थी और बना भी दिया था। सोवियत संघ के विनाश का बड़ा कारण अफ़गान युद्ध भी था। सोवियत संघ का बहुत सारा जो उसके संसाधन थे, आर्थिक संसाधन थे, सैनिक संसाधन थे, वो अफ़गानिस्तान के अंदर नष्ट हुए थे। छठी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस राष्ट्र निर्माण कभी भी नहीं था। हमारा फोकस अफ़गानिस्तान में राष्ट्र निर्माण कभी भी नहीं था और इसके साथ ही एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया। लंबे समय मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने जो बिडेन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण या लोकतंत्र की स्थापना हमारा मिशन नहीं था अफ़गानिस्तान में, बल्कि अमेरिका पर 9/11 जैसा दूसरा हमला रोकना हमारा वास्तविक उद्देश्य था। मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं, पहले जो बिडेन के बयान का दूसरा हिस्सा भी बता दूं। उन्होंने जो बिडेन ने कहा कि जिन्होंने 9/11 किया था अमेरिका का, जिन्होंने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया था, उन्हें पकड़ना हमारा लक्ष्य था और हमने ओसामा बिन लादेन को नर्क के दरवाजे पर पहुंचा दिया। तो ये बिल्कुल सही है जो बिडेन कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनका मिशन जो है किसी तरह का वहाँ अफ़गानिस्तान में सभ्यता बांटना या लोकतंत्र को वहाँ बचाना उनका मिशन नहीं था, लोकतंत्र की स्थापना मिशन नहीं था। और बहुत बड़ा धोखा अमेरिका के पिछले 4 राष्ट्रपति दुनिया को और अमेरिकी जनता को देते रहे। वे कहते रहे कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं और हम उसके अंदर से ये जो बर्बरता है, तालिबानी बर्बरता है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम तालिबान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से अपने आप में एक बड़ा झूठ था कि वहाँ किसी तरह की सभ्यता या ये लोकतंत्र को लाने के लिए अमेरिका काम कर रहा था। जो बिडेन ने इसे पूरी तरह से साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई मिशन अमेरिका का वहाँ था ही नहीं। तो जितना भी दुनिया भर की दक्षिणपंथी प्रेस इस तरह का झूठ फैला रही थी, जितने भी दुनिया भर में जो दक्षिणपंथी रिजीम हैं वे ये झूठ फैला रहे थे, तो उनके इस झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है जो बिडेन के इस भाषण के बाद। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका को कल की नहीं बल्कि आज के खतरे पर, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बीते हुए कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज के खतरे पर फोकस करना चाहिए। और आज ये खतरा अफ़गानिस्तान के बाहर दूर दूर तक फैल चुका है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें अब अफ़गानिस्तान से निकलकर बाकी दुनिया में जो हमारे आर्थिक हित बचे हुए हैं, जहां हम कम व्यय करके, कम युद्ध करके उसे जीत सकते हैं, वहाँ हम स्थिरता और संतुलन बना सकते हैं, वहाँ हमें अपने सैनिक संसाधनों का जो है प्रयोग करना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि अफ़गानों का समर्थन हम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के जरिए मानवीय मदद को हम जारी रखेंगे और इसके लिए 6000 सैनिक हमने वहाँ लगाए हैं जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों को, सहयोगी देशों की फ़ौजों को और उनके नागरिकों को भी निकालने के लिए वहाँ काम करेंगे और उन अफ़गान लोगों को भी निकालने के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है। आगे उन्होंने कहा कि अफ़गान सरकार ने हमें वहाँ से पहले नहीं निकलने दिया। उनसे पूछा गया कि आप वहाँ से पहले क्यों नहीं निकले, तो उन्होंने कहा कि अफ़गान सरकार ने हमें नहीं निकलने दिया। और उन्होंने कहा कि कुछ अफ़गान लोग जो हैं वो आशावादी थे, उन्हें लग रहा था कि तालिबान पर कंट्रोल किया जा सकता है और उन्होंने हमें वहाँ से नहीं निकलने दिया और अफ़गानिस्तान छोड़ने को, क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे,
तो इनके साथ जो है हमने वहाँ इनका सहयोग करने के लिए वहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखी। और उन्होंने कहा कि मुद्दा जो है वहाँ मुद्दा था कि ये पलायन, और ये पलायन जो है अगर हम वहाँ से इस तरह से भागते तो ये पलायन जो है वहाँ मोरल को डाउन कर देता, साहस को तोड़ देता हमारे सहयोगियों के, इसलिए हम वहाँ से नहीं निकल सके। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से निकलने के लिए अमेरिका बहुत समय से हाथ पैर मार रहा था और उन्हें ये दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया, उन्हें दिखाई दे रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जो शासन है वो लिपटने वाला है, उसका सर्वनाश होने वाला है। आगे बिडेन ने कहा कि हमने स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे संभालने की हमारी तैयारी है, और अगर तेज़ी से भी वहाँ ये जो सरकार का पतन हुआ है तो इस पतन के लिए भी हमारी तैयारी थी, और हम वहाँ से अपने फौजियों को, अपने सहयोगियों को और जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके फौजियों को हम बचा कर निकालने के लिए हम समर्थ हैं। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमले की स्थिति में हम ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई तीव्र और निर्णायक होगी। वास्तव में अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई करने की स्थिति में होते जो बिडेन, तो उन्हें वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागना नहीं पड़ता। वो अमेरिकियों को झूठा दिलासा दे रहे हैं और अपनी इस शर्मनाक पराजय पर पर्दापोशी कर रहे हैं। उनके पास अब कोई ऐसी ताकत नहीं बची है जो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह की कार्रवाई कर सके। उनके सैनिकों का जो मोरल है, जो साहस है, वो पूरी तरह से धूल में मिल गया है, और ये पूरी तरह से तय हो गया है कि अमेरिका जिस बात के लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े दावे कर रहा था कि वो कि दुनिया के किसी भी हिस्से में स्ट्राइक कर सकता है, कहीं भी वो सैनिक कार्रवाई कर सकता है, तो उसका ये जो पूरा दावा है ये पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है और उसकी बहुत ही शर्मनाक पराजय हुई है। हालांकि जो बिडेन के भाषण में बहुत सारा एक्सपोजर हुआ, फिर भी जो बिडेन ने बड़ी चालाकी से भाषण दिया, और जो बिडेन ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी कब्ज़े को 20 साल के इस दौर तक सीमित कर दिया, 2001 से 2021 तक। वास्तव में अगर हम देखें तो अमरीकी दखल जो है वो 20 साल का नहीं है, बल्कि वो 1978 से शुरू हो जाता है, जब जिमी कार्टर ने वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ दखल को जारी रखा था। और जिमी कार्टर के दखल से वास्तव में वहाँ ये शुरू हुआ था जब उन्होंने सोवियत फ़ौजों के ख़िलाफ़ दखल दिया था, और रीगन प्रशासन ने इसे आगे जारी रखा। CIA जो अमेरिका की, आप जानते हैं कि खुफिया एजेंसी है और वास्तव में अमेरिका के शासन प्रशासन की वास्तविक नियंता वही है, तो CIA ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ज़रिए मध्य पूर्व से बड़ी तादाद में मुजाहिदीनों को भर्ती करके, पूरे मध्य पूर्व से तमाम देशों से ये भर्ती की गई थी सोवियत रूस के ख़िलाफ़, और इन मुजाहिदीनों को सशस्त्र किया था, इनको ट्रेनिंग दी थी। तो इन सब कार्रवाइयों के ज़रिए 1978 से ही जिमी कार्टर प्रशासन से ही, उसके दौर से ही अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका लगातार दखल दे रहा था। अल-कायदा और बिन लादेन को इन्हीं लोगों ने पैदा किया था, और मुजाहिदीन को इन्हीं लोगों ने ट्रेन किया था, इन्हीं लोगों ने उन्हें संगठित किया था। यही मुजाहिदीन हैं जो आगे तालिबान के रूप में संगठित हुए, तालिबान के बैनर के नीचे संगठित हुए और सामने आए, और उन्होंने अफ़गानिस्तान से अमेरिका को भी खदेड़ने के लिए, अमेरिकी हितों को वहाँ से लपेटने के लिए जब कार्रवाई शुरू की तो अमेरिका इनका विरोधी हो गया। पाकिस्तान के ज़रिए बाद में क्लिंटन प्रशासन ने इस्लामिक मूवमेंट को तैयार किया था, और मध्य एशिया में तेल के स्रोतों पर कब्ज़ा करने के लिए, भावी युद्धों के लिए वास्तव में इस इस्लामिक मूवमेंट को तैयार किया गया था अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान को एक मिलिट्री रीजन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, एक सैनिक क्षेत्र के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए क्लिंटन प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। बिडेन ने अपने भाषण में 20 साल की हुकूमत का तो जिक्र किया और उसका खुलासा भी किया, बल्कि कहें कि उनके भाषण में उनके तमाम पर्दापोशी के बावजूद इसका खुलासा हुआ, लेकिन बिडेन ने इस लंबे इतिहास को जो 1978 से शुरू होता है
अमेरिकी दखल का इतिहास अफ़गानिस्तान में, उसे छिपाते हुए सिर्फ 20 साल की बात की। 4 राष्ट्रपतियों के शासन का कच्चा चिट्ठा बिडेन के इस भाषण के दौरान खुल गया। बिडेन ने जो बातें कही उससे हमें पूरी तरह से पता चल गया कि अमेरिका के ये 4 राष्ट्रपति, जिनमें ओबामा भी शामिल थे, जिन्होंने 2 बार अमेरिका पर शासन किया, वे 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और वे अमेरिका में दमित काले लोगों का अपने आप को प्रतिनिधि कहा करते थे। डेमोक्रेटिक पार्टी भी ऐसा ही प्रचारित करती थी। लेकिन उन्होंने दोनों बार ओबामा ने अफ़गानिस्तान के अंदर दखल का समर्थन किया और वे उन राष्ट्रपतियों की फहरिस्त में शामिल हुए जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर इस कत्लो गारत की रहनुमाई की, जिन्होंने इसका सुपरविज़न किया। बिडेन ने अपने भाषण में कहा, अमेरिकी जनता को कहा कि मैंने आपके साथ सच बोलने की कसम खाई थी, शपथ ली थी और मैं आपके साथ सच बोलूँगा। और उन्होंने पूरा सच नहीं बोला, उन्होंने इसे पर्दे में छिपाया। लेकिन जितना उन्होंने बोला उससे इन बड़ी ताकतों का, महाशक्तियों का और साम्राज्यवादी ताकतों का की जो नीति है, अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, मध्य पूर्व के लिए नहीं, पश्चिम एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से खुलासा हुआ। 2009 में ओबामा के तहत सैनिक संख्या वहाँ 1 लाख के पार चली गई थी। अफ़गानिस्तान के अंदर ओबामा ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ सैनिक मदद भेजी थी। हालांकि उस समय भी बाइडेन जो हैं वो वहाँ उपराष्ट्रपति थे और उनका कहना है कि उन्होंने उसका अंदर खाते विरोध किया था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और ये रिकॉर्ड पर है कि ओबामा ने इस अफ़गान युद्ध का पूरी तरह से खुलकर समर्थन किया था और जो बाइडेन ने इसका कोई विरोध किया हो खुलकर, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस युद्ध को स्थायी बनाने में ओबामा सहित बाकी 3 राष्ट्रपतियों का भी वहाँ पूरी तरह से हाथ था, जिसमें क्लिंटन और ट्रंप भी शामिल हैं, जॉर्ज बुश उसके अंदर शामिल हैं। और युद्ध इस तरीके से जो है वहाँ स्थायी बना था। जो बिडेन ने अपने भाषण में जो भी कुछ खुलासा किया, या हम कहें कि जो भी कुछ खुलासा हुआ उनके भाषण से, उससे अमेरिका का और अमेरिका से बाहर यूरोप का जो कॉरपोरेट मीडिया है और पूरा कॉरपोरेट है, वो बहुत नाराज़ है। उसे इस बात से बहुत नाराज़गी है कि क्यों जो बिडेन ने भाषण को जो बिडेन के भाषण से वहाँ जो पिछले अमेरिकी प्रशासन हैं उनकी नीति का पूरी तरह से खुलासा हो गया। जो बिडेन ने क्यों इस बात का खुलासा किया कि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिशन था अमेरिकी शासकों का, वो किसी भी तरह से वहाँ सिविलिटी का मिशन नहीं था, बल्कि अफ़गानिस्तान की लूटपाट का मिशन था। और अफ़गानिस्तान के अंदर ये तय करने के लिए वो मिशन भेजा गया था कि वहाँ अफ़गानिस्तान को इस तरह से उसकी कमर तोड़ दी जाए कि वो किसी भी तरह से आगे आने वाले समय में दशकों अमेरिका पर, यूरोप पर हमले के काबिल ना रह जाए। तो उन्होंने क्यों ये पोल खोल दी पूरे मिशन की, इसे लेकर कारपोरेट मीडिया पूरी तरह से नाराज़ है। ये जो कारपोरेट मीडिया है, इसने कभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर साम्राज्यवादी शक्तियों के बेइंतहा अमानवीय जुल्मों के ख़िलाफ़, पाशविक जुल्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह की जेलें कायम की गई थी जिनके अंदर दुनिया भर से उन तमाम लोगों को उठा लिया जाता था जो अमेरिकी प्रशासन का, नाटो शक्तियों का किसी तरह से विरोध करते थे, और उन्हें ले जाकर अफ़गानिस्तान की जेलों में डाल दिया जाता था और वहाँ उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। उन्हें इस तरह की यातनाएं दी जाती थी जो पूरी तरह से अपने आप में अमानवीय यातनाएं हैं। और इन यातनाओं को देने के लिए इज़राइल और CIA के, मोसाद और CIA के जो एक्सपर्ट हैं, उनसे बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी। तो इस तरह का शासन प्रशासन उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन इस पर इस दक्षिणपंथी मीडिया ने, कॉरपोरेट मीडिया ने कभी बात नहीं की। और दरअसल इस समय जो मीडिया बड़ा हल्ला मचा रहा है, मीडिया कह रहा है कि किस तरह से जो है तालिबान वहाँ बर्बरता कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये तालिबानी बर्बरता जो है, ये सिर्फ इस साम्राज्यवादी बर्बरता की जो पिछले 20 साल वहाँ चली उसकी छाया मात्र है। और वास्तव में ये मीडिया इस तालिबानी बर्बरता के
हौवे के पीछे जो है साम्राज्यवादी बर्बरता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे अमेरिका और नाटो अफ़गानिस्तान का जनवादीकरण कर रहे हों, लोकतंत्रीकरण कर रहे हों, और तालिबान के आ जाने से अब वहाँ जो है वहाँ एक बर्बर रजीम जो है वो छा जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। ये सही है कि तालिबान जो है वो एक बर्बर ताकत है, मध्ययुग की एक अंधेरी ताकत है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो साम्राज्यवाद की ही काली छाया है, वो उसी की प्रेत छाया है, उसी का पैदा किया हुआ प्रेत है, और वो कितना भी कर ले लेकिन उस बर्बरता के उन प्रतिमानों को, उन सोपानों को हासिल नहीं कर सकता जिस किस्म की बर्बरता पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी ताकतों ने, इन महाशक्तियों ने की है और आज भी कर रहे हैं। जिस तरह की बर्बरता यूएस और नाटो की शक्तियों ने की है, उसकी छाया मात्र भी तालिबान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, तालिबान के कितने भी वीडियो दिखाएं, कितने भी ये दिखाएं कि तालिबान किस तरह से वहाँ औरतों पर जुल्म कर रहा है, किस तरह से वहाँ लोगों पर जुल्म कर रहा है, किस तरह से अपने विरोधियों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तालिबान उस जुल्मों की उस पराकाष्ठा को कभी छू भी नहीं सकता जिस पराकाष्ठा को इन साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान से बाहर उन्हें अंजाम दिया है और आज भी उन्हें जारी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के 2 ही जेलों के अंदर किस तरह से 12,000 से ज़्यादा अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, अपने राजनीतिक विरोधियों को इन साम्राज्यवादियों की कठपुतली सरकारों ने बंदी बना रखा था, जिन्हें वहाँ से तालिबान ने छोड़ा है। तो तालिबान के वहाँ सत्ता में आ जाने से, एक तो तालिबान के सत्ता में आने के लिए ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं ये ज़िम्मेदार हैं कि वहाँ तालिबान जैसी काली ताकत वहाँ न सिर्फ बची रही बल्कि मजबूत हुई। वहाँ इनका जो कुशासन है, जिसे वहाँ जनता का किसी भी तरह से समर्थन प्राप्त नहीं था और वो पूरी तरह से जन विरोधी शासन था, अमेरिका और नाटो का शासन, जो वो वहाँ अपनी कठपुतली सरकारों के जरिए हामिद करज़ई और अशरफ गनी जैसे दलाल लोगों के जरिए, कठपुतली लोगों के जरिए वहाँ चला रहे थे। तो वो पूरी तरह से जन विरोधी शासन था और उसके ख़िलाफ़ जनता जो संघर्ष कर रही थी उसे पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे, उसे मार रहे थे। लाखों लोगों को इन्होंने वहाँ जेलों में बंद किया हुआ है, उन पर अकथनीय अत्याचार कर रहे हैं और लाखों लोगों को इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर मार डाला। तो इनको मेहनतकश जनता ने उखाड़ फेंका है और जल्दी ही मेहनतकश जनता वहाँ से इनकी जो प्रेत छाया है तालिबान, उसको भी वहाँ से उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान लोकतंत्र और समाजवाद के पथ पर अग्रसर होगा। तो साथियों, इस विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम को ख़त्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। आपसे मिलते रहेंगे और इस संघर्ष में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।